जो लाइफ है उसको और बेहतर कर पाएंगे। तो दिन दिया है आज अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए, और हमें ये दिन दिया है अपने आप को संवारते-संवारते, अपने परिवार, अपने प्रियजनों को संवारने के लिए। धन्यवाद हमारे माता-पिता का, जिन्होंने हमें ये दिन दिया, हमें यहाँ तक पहुँचाया और सिखाया कि कैसे हम लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। उन गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, और उसका फ़ायदा हम सभी लोग रोज़ाना उठाते भी हैं। धन्यवाद हमारे उन अपलायंस का जिन्होंने ये पैनल हमें दिया, इस तक पहुँचाने का रास्ता हमें बताया। मेरी अपलाइन दीपशिखा जी का धन्यवाद, और आप सभी के अपलाइन और आपका धन्यवाद, क्योंकि हम सब किसी न किसी को यहाँ ज़रूर कनेक्ट करते हैं। तो थैंक यू आप सभी का, और अगेन धन्यवाद मिस्टर एस डी पांडे सर का, जिन्होंने आज फिर हम सबको एक मौका दिया है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, इस सिस्टम में कनेक्ट रहने के लिए। धन्यवाद मिस्टर लाडो सर का, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया और हम सबको एक और रास्ता दिया। इनकम हम सब कहीं न कहीं से पहले भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने से ज़रूर किसी न किसी की लाइफ में कुछ नया चेंज आया होगा, जैसे हमारी तो आया ही है। तो थैंक यू मिस्टर लाडो जी का, और अगेन धन्यवाद फिर से आपका, क्योंकि आज फिर 6:55 पर आपने एक विचार बनाया कि आप आज फिर पैनल पर आकर के कनेक्ट होकर के कुछ नया सीखेंगे। तो एक और धन्यवाद आप ले सकते हैं उन साथियों से जो अभी तक यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुए हैं। आप चेक बैक कर लीजिए, आपके कौन से साथी अभी छूटे हुए हैं, जो इस सिस्टम का पार्ट आज के लिए अभी तक नहीं बन पाए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारा पैनल 7:15 पर लॉक होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि बाकी चीज़ें छोड़कर आप पहले अपनी टीम को ज़रूर चेक करें। जो नई टीम है, जिनको अभी हैबिट नहीं है यहाँ पर आने की, उनको हमें बार-बार बुलाना पड़ता है। तो आप उनको चेक करें, अगर कोई भी साथी यहाँ पर अभी छूटा हुआ है, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगा। मैं जिनका आज सेशन है, इत्तेफ़ाक से मुझे मौका मिला है उनके साथ आज फिर लाइव बैठकर सीखने का, और हमेशा मैं उनसे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। पर आज पूरे पैनल के ऊपर नए, पुराने सभी साथियों के पास मौका है, हम उनसे आज फिर से कुछ नया सीख पाएँगे। तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, ये हम सब जानते हैं। कोई भी पैनल पर कोई भी सेशन आज मैंने नहीं देखा कि वो रिपीट करने की ज़रूरत पड़ी हो। तो अगर कोई सेशन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी जानकारियाँ, इतनी नॉलेज हमारे स्पीकर्स के पास है कि वो हमें हर रोज़ कुछ नया दे सकते हैं। तो जल्दी से आप चेक करें, अपना डायरी पेन ज़रूर रखें। आज का सेशन अगेन कुछ ऐसे नोट्स ज़रूर बनाने के लिए मिलेंगे हमें कि हम उनको नोट डाउन करें। और अगर हम नोट डाउन करते हैं, तो फिर हमारे पास एक और अच्छी बात ये है कि उन्हीं पॉइंट्स को हम अपनी लाइफ में लेकर आएँगे और अपनी टीम को सिखा सकते हैं। हम सब यहाँ पर एक ऐसे बिज़नेस में हैं, जहाँ पर हमें चीज़ों को डुप्लिकेट करना है, और वो डुप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब हम नोट्स बनाएँगे। तो आप अपना डायरी पेन ज़रूर रखें और उसको काम पर ज़रूर लगाएँ। सेशन के बीच में जो आपको अच्छा लगता है, या आपका सवाल भी हो सकता है। अगर डायरी पेन होगा तो आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेशन को एक ऐसी जगह बैठकर लें, जहाँ पर हम कंफर्टेबल हों, लिखने के लिए भी, सुनने के लिए भी, हमारा नेटवर्क अच्छी जगह पर चल रहा हो, हम कनेक्ट रहें पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि लॉक होने के बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, हम दोबारा से इस सेशन को कनेक्ट कर पाएँ। फिर ऑप्शन कल ही मिलेगा। तो आप अपना नेटवर्क का भी ध्यान रखें। नेटवर्क प्लीज़ का मतलब है आप सेशन से बाहर हो जाएँगे और दोबारा परमिशन नहीं हो पाएगी। तो आप जल्दी से सारी चीज़ों को चेक कर लें। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, वो है सेशन को लाइव देखना। अगर हम लाइव बैठ कर के बात करते हैं, जैसे बार-बार आपने सुना होगा, पांडे सर बोलते हैं कि टेबल पर बैठकर बात करने का, क्लोजिंग के टाइम या अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम या किसी से बात करने के समय, अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ बैठे हैं, तो फिर आपकी हर चीज़ में दम दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कैमरे के पीछे हैं, आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं,
तो फिर वो चीजें केवल बातें होंगी। हम वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते हैं और ना ही वो कॉन्फिडेंस दूसरे को दे पाते हैं जो हमारा सामने बैठकर हो। तो हमारे पास इतना ऑप्शन तो नहीं है कि हम रोजाना एक दूसरे के साथ बैठकर मीटिंग कर पाए। लेकिन ये लाइव सेशन यहाँ जूम के थ्रू हम अगर लाइव होंगे तो हमारा वो कॉन्फिडेंस जरूर दिखाई देगा जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में दिखाई दे। हमें दिखे ना दिखे पर हर कोई चाहता है कि मेरी टीम काम इतना शानदार तरीके से काम करे कि हमें यहाँ पर रोज इनकम आए, रोज हम आगे बढ़े। लेकिन वो कॉन्फिडेंस पहले हमें दिखाना पड़ेगा। अगर हमने उसके लिए आगे बढ़कर कदम दिखाया तो हमारी टीम जरूर उसको फॉलो करेगी। और आप भी कह पाएंगे, मैं लाइव रहता हूँ, मैं टाइम से आता हूँ, आप नहीं आ पाते। तो आप जब भी हम अपनी टीम को भी बोल पाएंगे जब हम उन चीजों को फॉलो करेंगे। जैसे पांडे सर का है, अगर वो सिस्टम को टाइम से कनेक्ट ना करें, अगर वो अपनी चीजों को ना पूरा करें, तो क्या वो हमें कह पाएंगे? क्योंकि वो पूरे 4 साल से कंटिन्यूअस हर चीज को कंप्लीट करते हैं और अपने तरीके से उन चीजों को मैनेज करते हैं कि कैसे हमें वो सब चीजें टाइमली मिलेंगी। तो इसीलिए हमेशा हमें उनको फॉलो करना अच्छा भी लगता है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी टीम को ये जरूर सिखाएं। इस पैनल की कीमत मुझे तब समझ आई जब दीपशिखा जी ने मुझे ये बताया कि इसमें आपको केवल बिजनेस नहीं, आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वाकई में जिस दिन से मैंने इस पर कनेक्ट किया, शायद ही कोई टाइम रहा होगा जब मैंने ट्रेनिंग सेशन में आकर ना सीखा हो। तो मैं चाहूंगा आप भी उस चीज को जरूर फॉलो करें और हमारे जो स्पीकर हैं उनका ज्यादा समय बना रहे, इसलिए मैं उनको जल्दी से बुलाऊंगा। आपका काम मुझे लगता है पूरा हो चुका होगा, आप कंफर्टेबल होंगे, आप बैठ चुके होंगे ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए और अपनी टीम को भी चेक कर चुके होंगे। तो हम अपने स्पीकर को बुलाने के लिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है आज हमारे स्पीकर एक न्यू एज के युवा बल्लेबाज जिनको बोला जाता है टीम के अंदर, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने वाकई में, और मैंने उनको ना केवल सुना नहीं है, मैं उनको देखा भी है वर्किंग करते हुए। उनकी वर्किंग के अंदर, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर, उनकी प्लानिंग के अंदर वो हर चीज है जिसकी वजह से पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली केवल एक वर्किंग को फुल टाइम करते हुए वो सारी अचीवमेंट उन्होंने की हैं जो हमें चाहिए। और अगर हमें कुछ चाहिए तो अगेन हमें वो दिखाना पड़ेगा, उनसे सीखने और पूछने के लिए जोश दिखाना पड़ेगा। हम तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आप उनको क्लैपिंग के थ्रू या उनको जैसे भी आपको सही लगता है उनके स्वागत के लिए ऐसा कोई इमोजी भेज सकते हैं जिनसे ये समझ आए कि आप एक्साइटेड हैं। और मैं चलूंगा उनको बुलाने के लिए मेरी मेरी फेवरेट हरिद्वार। तो हरिद्वार से आते हैं सर पवन राठौर सर। और सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज वेलकम सर। डबल आवाज आ रही है सर, 2 जी जी। नमस्कार पवन सर, धन्यवाद सर। और मुझे इत्तेफाक से आपके साथ मौका मिला है आज फिर कुछ नया सीखने का। तो थैंक यू राम नरेश सर का जो अभी तक पहुंचे नहीं और मैं आपके साथ आ पाया। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद दीपक तोमर सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गाड़ी में स्टेपनी धोखा दे सकती है लेकिन दीपक तोमर सर नहीं। ये सर का बहुत बड़ी काबिलियत है। हमेशा एक खड़े रहते हैं बैकअप के लिए, बहुत बढ़िया बात है। ग्रेट लीडरशिप सर के अंदर है। तो हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं पवन राठौर हरिद्वार की पावन भूमि से लाइव हूँ आप सभी के बीच में। जैसा कि हमारे दीपक सर ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई कि आपको यहाँ पर मीटिंग आना क्यों जरूरी है और अपने साथियों को इनवाइट करना क्यों जरूरी है। तो अभी तक अगर हमारे बीच में भी टाइम हो रहा है 7:11। अगर आपको लगता है कि आपके एक कॉल करने से या 2-3 कॉल करने से 1 मिनट के अंदर, तो कॉल कर सकते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं कि अगर अभी भी लगता है कि मेरे एक कॉल करने से इस मीटिंग में वो पर्सन आ सकता है तो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर बोलता हूं, मैंने सेशन लिया था अभी समथिंग, उस पर लिया था मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऊपर। उससे पहले मैंने लिया था कि हमें प्लान तक कैसे पहुंचना है। और आज का टॉपिक है कि हमें इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे करना है। जो होता है ना कि आपने कितने प्लान दिखाए, कितने फॉलोअप किए, कितनी बातें की, कितनी लिस्ट बनाई, वो सारी एक तरफ।
ये इसका मतलब कह सकते हो कि एक चाबी है, एक रहस्यमय चीज है जो मुझे बेहद पसंद है। ये मेरा कह सकते हो कि फेवरेट टॉपिक है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेन रिजल्ट, ये तो मेन जड़ है रिजल्ट की। तो अगर इस चीज को समझ लिया तो मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी ज्वाइनिंग का रेशो है, जो भी अभी आ रहा है, अगर इस पर अमल कर लिया तो रेशो बढ़ जाएगा। ऐसे रेशो ऐसे हो जाएगा। तो कितने हमारे साथी रेडी हैं? तो पहले तो हम एक बार एक काम करेंगे, हम जानना चाहते हैं चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स सभी के लिए कर दिया है। 1 मिनट। हाँ, कितने हमारे साथी रेडी हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप यस कर सकते हैं, हाँ हम रेडी हैं। वाह क्या बात है, आपकी स्पीड बता रही कि आप लोग सीखने के लिए बेहद सीरियस हैं, और फिर हमको बताने में बड़ा आसानी रहेगा, अच्छा लगेगा बताने में। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता है संख्या बढ़ चुकी है और संख्या ये बहुत बढ़ने वाली है। फटाफट अभी चलो, देरी ना करते हुए, सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये जरूर कि मजा आने वाला है बहुत सारा। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो पहले धन्यवाद कर लेता हूँ परम पिता परमेश्वर का, जो पूरे सर्व ब्रह्मांड का रचयिता है, क्रिएटर है। उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमें इतना बढ़िया संसार में सब कुछ दिया। सबसे बड़ी बात, हमें मानव तन दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इंसान छोटी छोटी बातों के लिए उस परमात्मा से शिकायत करता है कि ये दिक्कत है, ये है, ये है, ये है, ये है। तमाम प्रकार की दिक्कत के बातें बोलता परमात्मा से। मैं बोलता हूँ जो तुम्हें दिया है उसके लिए धन्यवाद करो, जो आपके पास नहीं है मेहनत करो। मैं कभी भी अगर कहीं जाता हूँ, वैसे कहीं भी अगर कभी जाता हूँ, कभी भी कहीं भी मंदिर या कभी गुरुद्वारा, कभी भी पवित्र स्तर पर जाता हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ परमात्मा मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। सिर्फ इतना बोलता हूँ परमात्मा बस अपना साथ बनाए रखना, बस। बाकी आपका आशीर्वाद है ना, मैं सब कर लूंगा, बस अपना साथ बनाए रखना। मुझे हाथ ही इसलिए दिए मैं मेहनत करूँ, हार्ड वर्क करूँ, ताकि मत्था टेको मुझे मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, परमात्मा ने अगर ऐसे ही मिलना होता तो किसी के हाथ नहीं देता, मेहनत करना ही लिखा होता है। तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। उनके लिए लाख लाख शुक्र है कि मैं समझ पाता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है। उसका लाख लाख बारंबार धन्यवाद करता हूँ। अपने माता का धन्यवाद, हमारे गुरु जितने हमारे उस्ताद हैं सभी का धन्यवाद। जो भी लाइफ में यहाँ तक पहुंचा हूँ उन सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। तो आप सभी का वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है क्लोजिंग टिप्स, तो इसी के बारे में बातचीत होने वाली है। अगर अपने पास डायरी और पेन लिखकर, डायरी और पेन लेकर बैठना है, और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपको लगे कि ये छूट रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो एक आपके लिए इमरजेंसी है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे बीच में है वो है क्लोजिंग का मतलब हाँ करवाना। क्लोजिंग का मतलब हाँ करवाना, जबरदस्ती नहीं। क्लोजिंग का मतलब हाँ करवाना, जबरदस्ती नहीं। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें भरोसा प्लस फायदा दोनों दिखता है। लोग तब आपसे कनेक्ट होते हैं जब पूरा भरोसा आपके ऊपर और फायदा दोनों दिखता है। तब इंसान, चलो मेरा आईडी लगा दो, डन करो। अगर उसको फायदा दिख गया, ये सिस्टम बहुत दमदार है, बढ़िया है, शानदार है। अगर भरोसा आपके ऊपर नहीं है तब भी दिक्कत है। अगर भरोसा आपके ऊपर पहले से ही है और फायदा दिखा नहीं पाया, देख नहीं पाया, वो इंसान वो देख नहीं पाया, तब भी दिक्कत है। जब किसी इंसान को भरोसा बढ़ जाता है और फायदा दिख जाता है तो फिर क्लोजिंग हो जाती है।
तो इन्हीं सब के बारे में बात करता हूँ, कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कैसे हम क्लोजिंग करते हैं, कब कौन सा वर्ड वहां पर बोलना होता है जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग और भी बेहतर हो जाए। मैं बता दूं, मैं भी इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भी जिंदगी के पिछले 7 साल से, कितने, आज मुझे 7 ईयर होने जा रहा है, पिछले 7 साल से मैं भी इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आने वाले टाइम भी प्रैक्टिस करता रहूंगा। प्रैक्टिस करते करते अगर यहाँ तक पहुंच चुका हूँ तो और भी प्रैक्टिस करूंगा और भी बेहतर कर पाऊंगा। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, हाँ जहां तक मैं पहुंचा हूँ तो यहाँ तक मैं रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2, नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला सवाल। पहले दर्द पकड़ो, पहले दर्द पकड़ो। भाई अभी आप क्या कर रहे हो, भाई अभी आप क्या कर रहे हो, महीने का कितना बच जाता है। आपने प्लान दिखाने से पहले एक बात पूछी, भाई अभी आप क्या कर रहे हो, सुरेश जी, महेश जी, दीपक जी, अभी आप क्या कर रहे हो और महीने का कितना बच जाता है। अगर हर महीने 20 से 30 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे। सामने वाले ने मतलब उससे प्लान दिखाने से पहले कुछ बातचीत की तो आपने जानने का प्रयास किया कि इसकी लाइफ में हम ऐसा जो PMF होता है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वो हम कैसे पहचाने, क्या कुछ हम पॉइंट लेके बात बताएं। अब मन में सवाल उठ सकता है कि सिंपल सी बात है, हम तो पैसा कमाने का तरीका दिखा रहे हैं, है ना, सबको तो सिमा ही जाता है। कभी कभी इंसान को ना जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो सोए हुए इंसान को जगाना पड़ता है। तो आपने क्या पूछा कि अगर हर महीने 20 से 30 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे। पहले पूछा कि बचत कितनी हो रही है, फिर उसी के अनुसार आपने एक अमाउंट रखा। ऐसा नहीं कि 20 से 30 हजार ही आप बोल सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बात को रख सकते हैं। तो जब वो खुद बोले बच्चों की फीस, आपने पूछा क्या करोगे तो बोल सकता है कि मेरे बच्चों की फीस है, ईएमआई है, घर, तब अपना प्लान दिखाओ। तो उन्हीं सब पॉइंट के रख कर कभी भी सेम प्लान नहीं होता है, प्लान वही रहता है, उसको जो तरीका परोसने का थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग अनुसार हमें इसको लाइफ में क्या दिखाना है, ये किन चीजों से परेशान हो रखा लाइफ में, मार्केट में, ये क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है। जैसे कि मार्केट में आप देखते होंगे बहुत लोग मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना उनको अच्छा लगता है, किसी को बहुत बेकार लगता है। तो सामने वाले के नजरिए के अनुसार वहां पर फिट करना है कि हमें क्या उसको हम दिखा सकें। पॉइंट नंबर 3, प्लान दिखाने के बाद कोई और टॉपिक पर बात ना करें। जब प्लान आप दिखा दें तो फिर कोई और टॉपिक पर ना जाएं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान ने पूरा प्लान दिखा दिया और प्लान दिखाने के बाद में कुछ और टॉपिक छिड़ गया। अब बात चल रही है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गया, अब सामने वाला बोल रहा ठीक है काम करो, मेरा भी कॉल आ रहा है, मुझे निकलना फटाफट। अब बताओ, अब सामने वाले ने टाइम भी दिया, आपने बात कुछ और छेड़ दी, ये सामने वाले ने छेड़ दी, टॉपिक कुछ और हो गया और प्लान दिखाने बाद जबकि होना चाहिए हम क्लोजिंग कैसे करें, हाँ कैसे हो, लेकिन बात कुछ और हो गई। अगर सामने वाला भी बात घुमा रहा है, इधर की उधर कर रहा है, तो उसको कुछ पॉइंट कुछ देर सुन के दोबारा उसी मुद्दे पे लाओ। हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को नहीं भूलना है। सवाल ही जवाब है। मेरा ऐसा मानना है इस नेटवर्क के बिजनेस में, इस वेब 3 के प्रोजेक्ट पे चलने वाला प्रोजेक्ट में, हमारा वी बूस्ट में, मुझे लगता है हर एक वो इंसान के लिए किताब पढ़ना चाहिए। उस हर एक इंसान के लिए किताब पढ़ना चाहिए। मैंने आज समथिंग 3-4 साल पहले पढ़ी थी किताब, 3-4 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी और बहुत ही कमाल की किताब है। मैंने 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले 2-3 बार पढ़ चुका हूँ और फिर पढ़ूंगा कुछ टाइम बाद इसको। ये बहुत ही कमाल की किताब है, उस हर एक व्यक्ति को ये किताब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सुना होगा इसके बारे में, सवाल ही जवाब किताब है, किताब है, किताब है, किताब है। अगर मुझे लगता है जो हमें रिजल्ट चाहिए, अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को।
प्लान दिखाने से पहले, पॉइंट नंबर 4, प्लान दिखाने से पहले तैयारी करके जरूर जाएं। जैसे जैसे कि आपके साथ में आपका व्यक्ति है, आपकी टीम है और आपका टाइम मांगा कि सर एक अमुक व्यक्ति है और उनसे ना मिलना है और सर चलते हैं, या टाइम आपसे फिक्स कर लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है पहले तो टीम बता दिया अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, बहुत अच्छी बात है, नहीं बताए तो आप पूछो अपनी टीम से, अच्छा एक बात बताओ, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो करते क्या हैं, उनका नाम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। आपने पहले से ही सारे अपने पास से बातें इकट्ठा कर ली कि जब हम एंट्री करें गेट पे, हमें वहां पर जाने से पहले और जाने के बाद में हमें किस प्रकार की क्या बात करनी है, हमारा टाइम बच जाए। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले से हम पूछते नहीं है, कुछ बातें हम ही सारे इंटरव्यू सामने वाले का ले लेते हैं, तो हमें कुछ बातें पूछ लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सामने वाले पास जा रहे हैं, एक आपकी टीम में अमुक व्यक्ति, मान लो सुरेश जी या महेश जी जब प्लान दिखाने हम लोग चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, सर वो एडवोकेट हैं, सर वो डॉक्टर हैं, सर वो जॉब करते हैं। अच्छा कब से जॉब कर रहे हैं, वो लेते टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ और भी काम करते हैं पार्ट टाइम में, कोई नेटवर्किंग, कोई भी कोई प्लान ऐसा कुछ, सर और तो कुछ नहीं करते हैं, और फैमिली में उनके कौन कौन है, आपने सारी डिटेल्स पहले निकाल ली, तो आपको एक बात करने का और भी तरीका मिल गया, मतलब अपनी जो बातचीत है उसको बढ़ाने का और मौका पहले से मिल गया। अब आपको पता है हमें ओपन सवाल कौन कौन से करने हैं ताकि बात थोड़ी और बढ़े, उसका जो होता है ना PMF, वो निकल के हमारे पास आए, हम उसको बता सके इस प्लान में तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है और अभी किस स्टेज पे खड़े हो, उस स्टेज से कैसे ऊपरी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो कभी भी प्लान दिखाने से पहले, या अपना प्लान हो, सामने वाले का प्लान हो, हमें पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके दिखाने जाना है। प्लान दिखाने से पहले प्लानिंग बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं उससे पहले वो रणनीति बनाते हैं, हमें कब, कहां, कैसे कैसे बेहतर करेंगे। जिसकी रणनीति खतरनाक होती है, रिजल्ट भी बड़ा खतरनाक आता है। अच्छा कितने साथी यहाँ तक एग्री करते हैं, क्या अपना हंड्रेज कर सकते हैं, क्या अपना हंड्रेज कर सकते हैं? ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ हंड्रेज हो रहे हैं, बहुत शानदार, क्या बात है, शानदार। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान ए जंग में खून उतना कम बहेगा। ये जो आप कह सकते हैं कि ये स्लोगन बहुत ही शानदार है कि जितना आपकी प्रैक्टिस रहेगी, अगर मान लो जैसे कि भारतीय सेना में लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कहा जाता है जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा खून उतना कम बहेगा। कि ऐसे ही अगर इस बिजनेस में आपने प्रैक्टिस बड़ी खतरनाक वाली कर रखी है तो विश्वास मानिए आप कहीं जल्दी फंसने वाले नहीं है, अटकने वाले नहीं है। अगर प्रैक्टिस आपकी कमजोर है, एग्जाम्पल तौर पे मान लो हमेशा आप प्लान दिखाते हैं अपने प्लान से, सर प्लान दिखाएंगे ना काम हो जाएगा, सर प्लान दिखाएंगे ना काम हो जाएगा। हमें ना अगर किसी पर डिपेंड है, अगर अचानक से आपको प्लान दिखाना पड़ गया तो फंस सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, आप हमेशा अपने प्लान से प्लान दिखवाते रहे। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे किसी भी चीज में तो उतना आपके ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोचते ये काम ये कर ले, होस्टिंग ये कर ले, होस्टिंग प्लान ये दिखा दें, क्लोजिंग ये कर दें, फॉलोअप ये कर दें। मैंने बहुत ऐसे मार्केट में लीडर्स देखे हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब लंबे टाइम से, मतलब इनको उतने काफी साल भी हो चुके हैं इस बिजनेस लाइन में, नेटवर्किंग लाइन में, फिर भी डिपेंड होने का उनका मतलब हैबिट हो गई है। इस बिजनेस में आप प्लान के संपर्क में रहो, ऐसे रहो, ऐसी जरूरत होना चाहिए जैसे कि एक मरीज को दवाई की जरूरत होती है, एक मरीज को दवाई की जरूरत होती है, वैसे ही आप प्लान का इस्तेमाल करो। विश्वास मानिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। अगर दवाई
जितनी जरूरत है उतनी लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर जरूरत नहीं है ज्यादा लोगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। जी दीपक तोमर सर। बिल्कुल सही सर। जरूरत है उतना लोगे तो फायदा रहेगा, एक्स्ट्रा लोग क्या हो गया, दिक्कत हो जाएगी, नुकसान करेगी, बॉडी में रिएक्शन करेगी, है ना। तो ऐसे ही हमें हमारे बिजनेस में अपलाइन को एक हद तक ही हमें यूज करना है, मतलब यूज मतलब बोला यूज नहीं, मतलब उनका हमें अपने काम में लाना है, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा, मैंने आज से समथिंग 4 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने उससे पहले मैंने खूब प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैंने हमेशा सर मेरा प्लान दिखाओ, सर मेरा फॉलोअप करो, नहीं, जहां लगे हमें जरूरत है प्लान की वहां हेल्प ली, बाकी चलते गए। मुझे अभी खुशी हुई, मैं अभी सोच रहा था, समझ रहा था कि मैंने देखो श्री HD पांडे सर के साथ मैंने पहली बार फील्ड में मैंने सर को सुना बैठे हुए, देखते हुए। लोग बोलते हमारे प्लान हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैंने अपने प्लान को पहली बार नैनीताल में सामने बैठकर लोगों को मैंने समझाते हुए देखा, पहली बार। सोचो अगर आपकी अपलाइन आपके पास नहीं है तो आप पास बहुत बढ़िया मौका है स्ट्रॉन्ग बनने का, बेहतर बनने का। दीपक तोमर सर आप बताओ, जैसे कि मान लो एक 20 साल का युवक है, ठीक है, 20 साल का युवक है और उसके पास ज्यादा मनी नहीं है, ज्यादा कुछ पीछे मतलब बैकअप में उतना कुछ नहीं है, और खूब हार्ड वर्क कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब अपने आप को डेवलप कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खूब सारी दौलत है, बाप के पास बहुत सारा पैसा था, खूब एंजॉय कर रहा है। 10 साल बाद स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जिसके पास कम चीजें थी, जिसने मेहनत की है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की है, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा अपने आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मार्केट में आज लोग ढूंढते हैं एक मुझे अच्छा अपलाइन मिल जाए। अगर लोग शिकायत करते हैं मेरे पास अच्छा अपलाइन नहीं है, अगर अच्छा अपलाइन लगता आपको नहीं है, अच्छा बन जाओ ना। सोचो आप भी तो किसी का उम्मीद का सहारा हो, अच्छा बन जाओ। बताओ, इतना बढ़िया आपको सामने पैनल मिल रहा है जहाँ पे आप सीख सकते हो, बेहतर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट के लिए आपके सवाल के जवाब दिए जाते हैं। बताओ इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? ये 15 साल पहले की, 20 साल पहले की नेटवर्किंग नहीं है कि इसने बताया फिर इसने कॉपी किया, इसने फिर इसको कॉपी किया, कॉपी होते एक दिन वो ब्लैक हो गई। वो चक्कर नहीं, सीधा डायरेक्ट आपको ओरिजिनल कॉपी मिल रही है, ओरिजिनल। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल बनो और हाँ और ना दोनों के लिए तैयार रहें। अक्सर मैं क्या देखता हूँ बिजनेस में, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं इसका रेशो क्या है। बहुत जल्दी हाँ, और मतलब हाँ है तो खुश हो गए, ना मिल गई निराश हो गए, हमें तो ना बोल दिया। यार उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने ना बोला तो आपने समझो क्यों ना बोला। आप नेटवर्किंग का रेशो समझो, क्या कहता है। क्या मैं प्लान दिखाऊंगा सब हाँ बोल देंगे? क्या श्री HD पांडे सर प्लान दिखाएंगे सब हाँ बोल देंगे? क्या लाडो जी प्लान दिखाएंगे सब हाँ बोल देंगे? नहीं, सब हाँ नहीं बोलते हैं, सब नहीं बोलेंगे। हाँ ये है कि अपना अपना रेशो हम बढ़ा सकते हैं। अगर अपने बेहतर स्किल को डेवलपमेंट किया, सही क्लोजिंग टिप्स सीखा, इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप वर्चुअल, डिजिटल, फिजिकल किन किन तरीके से करते हैं, उनकी मेन PMF पे काम किया, हम अपना रेशो बढ़ा सकते हैं। कहो कि 100% सब हाँ बोल दे, ऐसा आज तक का पॉसिबल नहीं हुआ, ना कभी पॉसिबल होगा। सब हाँ नहीं करेंगे, तो आप भी इस बात को समझो कि सब हाँ नहीं बोलते हैं, कुछ ना भी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे टाइम नहीं है, पैसे नहीं, सोचूंगा, बताऊंगा, तरह तरह के सवाल बोल के भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे आपकी बात को भी सुनेंगे और आपके जो सवाल होंगे वो सवाल क्लियर करके स्टार्ट भी करते हैं। तो धैर्य बनाए रखो, अपनी मेहनत जारी रखो। पॉइंट नंबर 6, प्लान दिखाने के बाद में पैसा मांगने में शर्म ना करें। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब जब पैसे की बात आती शर्माते हैं। पहले
मैं भी नया नया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे कैसे मांगू, तो ये मतलब कह सकते हो कि शर्म पहले मुझको भी आ रही थी शुरू में, आज से 6 साल पहले, लेकिन अब मुझे नहीं आती। चाहे अपना हो या कोई भी इंसान हो भाई, सीधा सर प्लान देख लिया, चलो ठीक है शुरू करते हैं। ये प्लान क्या देख लिया है, पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ऑनलाइन। अगर व्यक्ति बैठा है ऑनलाइन, दूर बैठा है, पेमेंट गूगल पे या फोन पे, ऑप्शन। सीधा बात करो मुद्दे की, पैसे की बात। शुरू करते हैं सर। ना कि उसके भरोसे बैठना है कि ये पेमेंट देगा, हम लगाएंगे आईटी, तो ऐसे फिर आपकी ज्वाइनिंग बहुत कम होगी। ठीक है, तो क्या करना है, कभी भी शर्माना नहीं है। एक मैंने बचपन में एक डायलॉग सुना था, जिसने किया शर्म उसके फूटे करो। ये बात उस टाइम तो समझ नहीं आई थी मेरे को, अब मेरे को समझ आ रही है। जब मैं छोटा था कि भाई इसका मतलब क्या है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि शर्म नहीं करना चाहिए। जिसने शर्म किया वो खत्म। पॉइंट नंबर 7, प्लान दिखाते वक्त इंफॉर्मेशन ना दें। प्लान दिखाते वक्त इंफॉर्मेशन ना दें, एनर्जी ट्रांसफर करें, एनर्जी। प्लान दिखाते वक्त, लो आवाज आ रही किसी की? चलो मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है सर। जी सर क्लियर। ठीक है, प्लान दिखाते वक्त इंफॉर्मेशन ना दें, एनर्जी ट्रांसफर करें। कुछ लोग सिर्फ प्लान ही दिखाते हैं, सर ये देखो लेवल अपना 7th लेवल है, इतनी इनकम आएगी, सर ऐसा हल्की आवाज में बोल के चले गए। प्लान दो एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ। दीपक तोमर सर, मान लो अभी आपकी लग जाए लॉटरी, कितने की? 5 करोड़ की। जी। तो अगर 5 करोड़ की लॉटरी मिल जाए, जब हमसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? एनर्जी साथ में। बिल्कुल। आपके हाव भाव, आपके स्माइल, आपकी आंखों में चमक, है ना, चाल ढाल में, बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही मतलब अलग ही प्रकार का वो दिखेगा, है ना, कि ऐसा कुछ मिल गया है। तो मैं बोलता हूँ ये भी एक लॉटरी से कम नहीं है। अगर आपने मेहनत की, सोच लिया मुझे मिल रहा है, मुझे मिलने वाला, लॉटरी लग चुकी है, बस टिकट ले चुका हूँ, पक्का मिलेगी, ऐसा अगर फील कर लिया अपने सपनों को। कभी कभी जब आपकी लाइफ में कोई सपना पूरे करने वाले होते हो, जब सचमुच उसको वो चाहिए ही चाहिए, विश्वास मानिए, आप जब उसके बारे में सोचोगे ना, आपका कब 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब आपको हकीकत में वो चीज चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तब खो जाओगे ना, फिर देखना कितना मजा आता है प्लान दिखाने में। किसी की हाँ नहीं तकलीफ देती है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब किसी इंसान को उतनी चाहत होती नहीं है, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, तो हर कदम कदम पे लोगों की बातें चुभती हैं। जैसे कि दीपक तोमर सर, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो क्या होता है, एक बेटा अपने बाप को ले जा रहा होता हॉस्पिटल। उनके पिता को बहुत ही ज्यादा आ जाती इमरजेंसी। अगर 1 घंटे के अंदर ना पहुंचाया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और रास्ते में किसी ने गोबर या कीचड़ उठा के डाल दिया गाड़ी पे, तो क्या वो गाड़ी रोकेगा? नहीं सर। ठीक है, अब मेरा सवाल दूसरा है, वही जो बेटा है उसका बाप भी साथ नहीं है और घूमने के लिए निकला है, ऐसे टहलने के लिए, और गोबर डाल दे कीचड़, रुकेगा वो? बिल्कुल रुकेगा, और हाथ भी साफ कर देगा अपना बढ़िया वाला वो, जी। है ना, भाई तूने डाला क्यों इस पे, है ना, सवाल करेगा। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यों उस वक्त क्यों नहीं, क्योंकि उसको फोकस क्लियर था, हमें क्यों पहुंचना है, क्यों अभी रुकना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों लेके बवाल बना देते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं। उन्हें ये पता रहता ही नहीं कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है। इन अगल बगल वालों फोकस नहीं करना है, किसने ना बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, टीम ने कुछ बोल दिया उनको लेके बैठ के बातों को नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। अपना जो
ड्रीम को कन्वर्ट किया गोल में, टारगेट सेट किया, हमें फोकस उस पर होना चाहिए हमारा। अब बताने वाला हूं इंस्टेंट क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके बारे में पूछने वाला हूं, पीछे किसी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। दीपक सर, आपको आवाज आ रही है किसी की? नहीं सर, मेरी तरफ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कोई, आप ही की आवाज आ रही है सर। चलो ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस लगा रेडियो चल रहा हो। चलो एक को-होस्ट से पूछ सकते हैं सर, कोई हमारे साथी होंगे? हाँ, हमारे को-होस्ट बताएंगे कोई? आवाज क्लियर है सर आपकी? अच्छा, शायद कुछ, चलो कोई बात। ठीक है सर, थैंक यू। तो बता ये रहा था कि हमें जो क्लोजिंग है, डू नॉट, मतलब हमें क्या नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, आपको प्लान कैसा लगा, आपको प्लान कैसा लगा, इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसा लगा नहीं पूछना है। प्लान दिखाने के बाद में आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या डिसीजन है, ये भी नहीं बोलना है। कब स्टार्ट करोगे, ये भी नहीं बोलना है। डू यू लाइक इट, आपको क्या पसंद है, क्या आपको ये पसंद है, ये भी नहीं बोलना है। मैं चाहूंगा इन वर्ड का जो साथी इस्तेमाल मतलब नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। जो करते हैं तो प्लीज इन वर्ड को रिमूव कर देना है। हमें इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है क्लोजिंग के बाद में। नहीं तो क्लोजिंग ज्वाइनिंग तो आपके आएंगी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ज्यादा रेशो नहीं आएगा बढ़िया आपका। हो सकता है आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, आपका जानने वाला हो या जो भी हो, कर भी ले, बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम तक ज्वाइनिंग हो, तो हमें सही तरीके की बात रखनी पड़ेगी। हमें जो करना क्या है, जब प्लान दिखा दो तब आपको कहना है, जी कहिए आपको इस प्लान में सबसे बढ़िया खूबी क्या नजर आई, क्या आपको यूनिक पॉइंट नजर आए। जी कहिए आपको इस प्लान में सबसे बढ़िया खूबी क्या नजर आई। देखो, आपने फोकस कराया किसमें, अच्छाइयां क्या हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे कहें दीपक सर, हाँ जी, जैसे कि अभी आप कहाँ बैठे हैं, घर पे कि बाहर अपने काम से? घर पे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे में हरा कलर कहाँ पे है, आप ढूंढना शुरू करेंगे, है ना। हरा कलर ढूंढते वक्त आपको लाल, पीला, है ना, या जो भी और कलर हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? आपने फोकस उसी कलर पे किया ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमें उस चीज को अच्छाई पर फोकस कराना है। अगर फोकस कराओ नेगेटिव पे, कुछ ही चीजों पे, तो कुछ भी निकाल के दे देगा। हमें फोकस कराना है कि इसमें अच्छा क्या लगा। उसके बाद में अगला एक एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ, फील फेल्ट फाउंड। ये फार्मूला बहुत कमाल का है। जैसे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी फील क्या, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था और मैंने भी यही देखते हुए तुरंत काम को शुरू कर दिया। मतलब कुछ, यानी आपने भी उसकी तरफ फील किया था, फिर ऐसे कुछ हुआ, फिर मैंने कुछ ऐसे पाया। तो क्या बोलना है, चलिए मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। वैसे बात तो ये है, चलिए मिलके काम को शुरू करते हैं। यानी सामने वाले से में बहस नहीं करना है, बड़े प्यार से बोलना है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी तरह पहले मैं भी ऐसे ही था। इंस्टेंट क्लोजिंग नंबर 1, डर दूर करो, सामने वाले का डर दूर करो। इस बिजनेस में एक टिप है, ट्रायल क्लोज। ये वो क्लोज है कि हमें सामने वाले को ये जानना होता है कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है, इसका रुचि कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे क्या इशू है, हमें मन में वो जानना होता है इस ट्रायल क्लोज के द्वारा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, लोग जुड़ेंगे नहीं,
लोग क्या कहेंगे। ऐसे सवाल आ भी जाते हैं। मान लो पैसा भी आ गया, आपने बोला मान लो पैसा भी आ गया, टीम भी बन गई, तब भी दिक्कत है क्या? अगर मैं आपको पहले 30 दिन में 3 लोगों से मिलवा दूं जो कर रहे हैं, तो आप ट्राई करोगे? तो आप सामने वाले के हिसाब से वहां पर बात अपनी रख सकते हैं। क्लोजिंग टिप्स 2, फोकस ऑन PMF, उसके पेन एरिया में झांको। देखिए यदि इस काम को शुरू किया, देखिए यदि इस काम को शुरू किया और हम लोग मेहनत करके चला ही लेंगे, तो सोचिए आपके मकान की किस्त, बेटी की शादी, कर्ज उतारना, टाइम की कमी, पैसे की तंगी, बच्चों की पढ़ाई, खुद का मकान, अपना कार, रोज की चिक झिक खत्म। आपने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए यदि ये काम को शुरू किया और आप और हम लोग मिलकर मेहनत करके चला ही लेंगे, तो सोचिए आपके मकान की किस्त, बेटी की शादी, मैंने एक वर्ड यूज किया है, सोचिए, फील कराना है, वो कल्पना करे उस चीज की, ठीक है, उतारना, टाइम की कमी, पैसे की तंगी, बच्चों की पढ़ाई, खुद का मकान, कार, रोज की झिक खत्म। सोचिए 3 से 6 महीने में 20 से 30 हजार की भी इनकम होने लगे, तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। सोचिए, उस व्यक्ति को सोचने में लगाइए, सोचिए आप, हाँ सही कह रहे हैं, सोचने में लगाना भी है आपको। क्लोजिंग टिप 3, टीम वर्क की ताकत दिखाइए, टीम वर्क की ताकत दिखाइए, विश्वास दिलाओ कि उसके साथ हैं। आप विश्वास दिलाओ कि मैं हूं ना साथ में आपके, मेरी टीम आपके साथ है। उसे लगता है यार मैं तो अकेला हूं, मैंने कभी काम किया नहीं, मुझसे कैसे हो पाएगा। उसे बीच में, मैंने पहले बोला था, बीच में हमें बार बार बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। विश्वास दिलाओ कि हमारी टीम भी आपके साथ है। देखिए काम शुरू करते हैं और आप अकेले नहीं है, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। क्या बोलना है, देखिए काम को शुरू करते हैं और आप अकेले नहीं है, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। सोचिए 3 से 6 महीने में 20 से 30 हजार की भी इनकम होने लगे, तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। सोचो पर लगाओ, सोचने पर लगाओ, सोचो। अच्छा, यहाँ तक हमारे साथी कितने रेडी हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं? ओके, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हैं। आपको बताना है कि पावर ऑफ सिस्टम। आप बताओ, देखो ये जो बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी एक साथ में बोल देना है कि पवन जी ने कहा था सारी जो है स्टेप बाय स्टेप बोलते रहना है, नहीं। जहां जो पहला वाला पॉइंट या कोई भी पॉइंट काम ना करे, वो टिप्स काम ना करे, तो फिर आगे बढ़ना है। वो वाले ने कहा करे, वो वाली करना है। सामने वाले के अकॉर्डिंग हमें बात को रखना है। किस इंसान को क्या दिक्कत है, वही टैबलेट देना है, वही मर्ज को देखकर ही वो दवाई देना है। हमें ये सारी बातें नहीं बोलना है। जो जिस चीज पर काम कर जाए वो बात रखो, वो वाली ना काम करे अगली बात रखो, वो वाली काम ना करे उसकी अगली बात रखो, लेकिन रखो अपनी बात को। क्या बोलना है, पावर ऑफ सिस्टम। हमारे साथ टीम ईगल है। क्या बोलना है, हमारे साथ टीम ईगल है। देखिए हम सब आसानी से इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ टीम ईगल है। टीम ईगल का सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें सिखाता है कैसे कामयाब होना है। इसके साथ काम करते हुए कोई भी कामयाब हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब गरीब, अमीर, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट, स्टूडेंट, रिटायर्ड, आर्मी पर्सन, कौन नहीं है। क्या बताऊं, आज बहुत से लोग यहाँ से सीख कर
लाखों रुपए कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। चलिए मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग टिप्स है, पावर ऑफ वी बूस्ट, यूएसपी। आप ना यूएसपी बताओ, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बताओ। इंस्टेंट मनी है, आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना होता है। यहाँ पे अदर कंपनी तरह बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। आपकी इनकम तुरंत की तुरंत मिलेगी, वो चाहे इनकम 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, 20 लाख हो। अभी आपकी इनकम बनी है तो अभी मिलेगी। रात को 3 बजे आपको इनकम बनी है तो रात को 3 बजे अपने अकाउंट में ले सकते हो। बताओ कितना बढ़िया सिस्टम है। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। बताओ सारा बांट दे रही है। जब सब बांट दे रही है तो बताओ किस बात की रिस्क और लायबिलिटी। बोलेगा हाँ बात तो सही है। बताओ सही क्या है, गलत क्या है। गलत कंपनी पैसा इकट्ठा करती है आरओआई के नाम से, तरह तरह के नाम से, बोला पैसा बांट दे रही है। सिस्टम की आईडी जो क्रिएटर है लाडो जी, उनकी टॉप पर आईडी लगी है तो वो भी यहाँ पर एक नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन वो टॉप पे हैं। हमारे द्वारा प्रॉफिट जा रहा उनको भी है, तो कभी वो चाहेंगे हमारे सिस्टम में दिक्कत हो, वो तो ही चाहेंगे हमारा सिस्टम और बढ़िया चले। तो बताना है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 100% का यहाँ पर है। 100% यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है और 100% यहाँ पर 100% अपलाइन से क्रॉस लाइन से भी संभावनाएं काफी बनी रहती है इनका मानने की। और 5वां पॉइंट, पासपोर्ट एनएफटी सिस्टम में वेब 3 पर चलने वाला पहला पूरी दुनिया का प्रोजेक्ट है जहां पर पासपोर्ट एनएफटी सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है। यानी जो भी आपके स्ट्रक्चर है, आपकी एनर्जी, आपका लेवल एनएफटी, सब कुछ स्ट्रक्चर आपकी पासपोर्ट एनएफटी से कनेक्ट यानी उसके अंदर समाहित रहती हैं। आप चाहे जब भी आने वाले टाइम में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कह सकते हो कि जब हमारे बीच में आएगा मार्केट प्लेस, आप पूरी की पूरी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तरीके से अपनी आईडी को सेल कर सकते हैं। बताओ कितना बढ़िया फीचर यहाँ पर दे रखा सिस्टम ने। नो सेल नो परचेज। कंपनियों ने लोगों को सेल्समैन बना के रख दिया है। ये बात उसके लिए बोल देना है जो व्यक्ति परेशान हो रखा है बहुत सारी मार्केट में कंपनियों से। क्या बोल सकते हो, कंपनी ने लोगों को सेल्समैन बना के रखा है। क्लोजिंग टिप 7, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन। बताओ आने वाला, पूछो आने वाला टाइम ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है। बोलेगा ऑनलाइन का है। आप समय से पहले ऑनलाइन बिजनेस में आ गए हो, बधाई हो। आगे बिजनेस जबरदस्त तरीके चलेगा। क्या बोलना है, आप समय से पहले ऑनलाइन बिजनेस में आ गए हो, आगे बिजनेस जबरदस्त तरीके से और बढ़ेगा। हम लोगों के लिए पूरा मार्केट खाली पड़ा है। क्या बोलना है, हम लोगों के लिए पूरा मार्केट खाली पड़ा है। चलिए मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग टिप 8, ना करने का लॉस बताओ, ना करने का नुकसान बताओ। ये जो टिप है ना, भगवान कसम बहुत ही कमाल की, इतनी कमाल की है, बहुत ही कमाल की है। क्या बताओ, आपके लोग कहीं और जुड़ जाएंगे। लोग तो कर ही रहे हैं। आपके उनके नीचे काम करना अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप रहते हैं एक ही मोहल्ले में, एक ही सिटी में रहते हैं, या जो भी सब आपके संपर्क में है, उसके दोस्त उनको आप भी जानते हैं, उनके बॉस को आप भी जानते हैं। तो आपने बोला, सोचो कहीं आपके बॉस, आपने ज्वाइन नहीं किया, कहीं आपके बॉस मेरे द्वारा प्लान देख लें और फिर वो हाँ करते हैं। जब वो बोलेंगे आपको, चल छोटू स्टार्ट कर, सुरेश जी स्टार्ट कर, क्या मना कर पाओगे? बोला मना नहीं कर पाऊंगा। सोचो, आप पहले स्टार्ट करो। सोचो वो जो आपके संपर्क में नेटवर्किंग कर रहा है, अगर आज स्टार्ट कर लोगे तो हो सकता आप नीचे आ जाए। सोचो कहीं पहले वो आगे, फिर तो जल्दी जुड़ो, जल्दी फायदा उठाओ। एक क्लोजिंग बड़ी कमाल की है कि आप फील कराओ, ये नुकसान फील कराओ कि नुकसान क्या हो सकता है। जो आपके संपर्क में कहीं न कहीं और जगह चले जाएंगे, पहले ज्वाइनिंग होके फिर आप पास आएंगे, प्लान दिखाना अच्छा लगेगा आपको? बोला अच्छा नहीं लगेगा, करो। क्या बोलना है, कहीं न कहीं तो जाएंगे आपके लोग, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि आप टाल मटोल नहीं कर पाओगे, उसके नीचे काम करोगे।
टाल मटोल नहीं कर पाएंगे। कल के आपकी कोई फैमिली में जीजा जी या कोई भी बड़ा भाई मान लो आ गया, क्या मना कर पाओगे? बोला सही कह रहे हैं, करो, मैं साथ हूं आपके। क्लोजिंग टिप 9, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बताओ कि देखो ये बिजनेस की पावर क्या है। एक इंसान जॉब में अकेले काम कर रहा है, अगर कुछ भी, मैं तो ऐसा देखा है मार्केट में, मैं एक व्यक्ति से मिला था कुछ टाइम पहले, वो एक जॉब कर रहा था। जॉब में क्या हुआ, उसको अचानक से मतलब कुछ पैर में दिक्कत हो गई और पैर पता टूट गया था, ऐसा कुछ हो गया था। तो वो लंबे टाइम से अपने घर पे पड़ा था, काफी महीनों से। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारी जो जॉब है इनकम दे रही है? बोला नहीं भाई साहब, मुझे इनकम नहीं दे रही है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास टीम बना दी आपने 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, उनमें से कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है। ये सोचो कितनी अच्छी बात है। ये टीम वर्क की पावर दिखाओ। और ऐसा इस बिजनेस में मतलब कई बार ऐसा हो चुका है, आज उनकी टीम भी नहीं लेकिन तब भी फायदा मिल जाता है। ये टीम वर्क की पावर है। सोचो मतलब आपने टीम बनाई, आप 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए भी कहीं चले गए घूमने, टीम आपके पास है, तब भी प्रॉफिट जा रहेगा। ये टीम वर्क की पावर है। जॉब में इंसान क्या है, अगर वहां इंसान अवेलेबल नहीं है तो इनकम बंद। फील करो, अगर मान लो जॉब कुछ भी हमारे पास ना हो, कोई भी दिक्कत ऐसी हो, इमरजेंसी आ जाए, हमारी फैमिली क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम वर्क की पावर से अगर हम काम भी ना भी कर पाओ, टीम बनी है, तब भी प्रॉफिट आता है। आपकी बात में दम होना चाहिए। आपकी बात में दम होना चाहिए। सामने वाले के भलाई के बारे में सोचो, ना कि अपना प्रॉफिट। दिक्कत क्या होती है, जब इंसान अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है तो उसकी बातों में वो कॉन्फिडेंस, वो एक कह सकते हो कि एनर्जी निकल ही नहीं पाती है। आप सामने वाले की भलाई सोचो कि हम भलाई सिर्फ सोचना नहीं है, आपके भरोसे पे अगर उसने विश्वास किया है तो आपका फर्ज बनता है कि हम उसकी दिल से हेल्प करें। अगर जरूरत हो हमें जाने की वहां पर जहां वो रहता है, वो चाहे नैनीताल में हो, बिहार में हो, मुंबई में हो, वो कहीं भी रहता हो, अगर मेरे द्वारा उसकी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, आपसे दूर कनेक्ट है, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हम आ रहे हैं, तो वहां भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने दिल से उसको कनेक्ट किया है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए। सामने वाले के दिल से हेल्प करो। सचमुच दिल से किसी की हेल्प करते हैं तो विश्वास मानिए, परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको बिल्कुल देगा। ये गारंटी है। जब सामने वाले भलाई सोचते हो कि नहीं, मुझे भाई साहब को, बहन को, दीदी को, मैडम को, सभी को आगे बढ़ाना है, तो विश्वास मानिए आपको प्रकृति बरकत जरूर देता है। दिक्कत क्या है, जब आपका पलड़ा भारी होगा सामने वाले के मतलब भलाई के बारे में और अपना प्रॉफिट हल्का होगा पलड़ा, तो काम बन जाएगा। लेकिन आपका पलड़ा भारी होगा प्रॉफिट के लिए और सामने वाले का फिर तो कम तो होगा, इशू तो होगा। तो हमें सामने वाले के भलाई के बारे में बात करनी है। तो साथियों आगे बात करते हैं। 3 चीज कभी मत करना। नंबर 1, बहस मत करो। मैं क्या देखता हूं, लोग बहुत जल्दी बहस करते हैं। बहस नहीं करना है। लोग बहस में इंसान को खो देते हैं, बहुत लोग। हाँ देखो, अगर सच में कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल हो, जबरदस्त इंसान हो, आपको लगता है कि सामने वाला कभी भी अभी सेटिस्फाइड है अपने काम से, या अपनी कंपनी सेटिस्फाइड है, अभी नहीं आना चाह रहा है, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कुछ भी अपने फोकस लगाकर बैठा है किसी काम में, आज वो नहीं आ रहा है या नहीं सुनना चाह रहा है, तो हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना है, क्योंकि इंसान की सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है। इंसान के टाइम से सोच, इंसान की कह सकते हो कि फाइनेंशियल दिक्कत जो भी हो सकती, बदल भी जाती है इंसान की। तो क्या करना है, अगर आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, अगर आपकी बातों में वो अच्छाई दिखेगी, बढ़िया ईमानदारी दिखेगी, तो वो व्यक्ति संपर्क में होगा, एक दिन संपर्क कर सकता है। अगर रिलेशन आपका स्ट्रोंग था, आपकी बातों में मधुरता थी, सही दिखेगा, तो लास्ट में वो व्यक्ति जरूर आ सकता है। अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए तो कोई नहीं आएगा,
दरवाजा खोल कर रखे तो लोग आते भी रहेंगे, जाते रहेंगे। भीख मत मांगो, प्लीज कर लो ना, कर लो भाई साहब, कर लो। भीख नहीं मांगना है, अपनी वैल्यू इंसान वहीं पर खत्म कर देता है। भीख मत मांगो, सामने वाले का प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट, कि भाई तुम्हें क्यों करना है बिजनेस को, उसको दिखाओ, उसको डर दिखाओ कि इसको ना करने से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्यों जरूरी है आपके लिए। भीख मत मांगो और अर्जेंसी बिल्ड करो। आपने देखा होगा जब मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग में या कुछ भी ऐसा होता है, जब वहां पर कुछ ऑफर होता है कुछ टाइम के लिए, लोग धड़ाधड़ लोग बाई करते हैं, जरूरत का है भी या नहीं भी है। क्यों? उस व्यक्ति ने अर्जेंसी बिल्ड कर दी। तो अर्जेंसी बिल्ड करना सीखो, लोग तुरंत डिसीजन ले, लोग तुरंत डिसीजन लें। अर्जेंसी बिल्ड करना सीखो, सबको पकड़ो मत। कुछ लोग क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने 10 को प्लान दिखा दिया, मैंने 20 को प्लान दिखा दिया, मैंने इतने प्लान दिखा दिया, कुछ ने हाँ ही नहीं बोला, मुझे तो मना कर दिया। ऐसा किनकी टीम होता है? क्या आप साथ सवाल से आते हैं कि सर मैंने इतने प्लान दिखा दिया, किसी ने हाँ ही नहीं किया, सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है ना? अपना हंड्रेड करें, जो टीम सवाल करती है आपसे ऐसा है। ओके 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 ओके, इन हंड्रेड हो रहे हैं, टीम सवाल करती है, हमसे भी करती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे भी करती होगी, है ना? बिजनेस कर रहे हैं तो जो नए नए व्यक्ति आते हैं, काम करते हैं कुछ टाइम तक और बोलते हैं कि सर मेरे साथ कोई जुड़ा ही नहीं है, मेरी कोई बात को सुन ही नहीं रहा है, हम पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं रहा है। ये बिजनेस का प्रोसेस है। ये बिजनेस क्या है? प्रोसेस है। देखो ये तो रेशो काम करेगा। आप प्लान दिखाओगे, आप अपना रेशो देखो। अगर अभी आप नए हैं, कितने प्लान दिखा रहे हैं आप? 12 प्लान दिखा रहे हैं तब एक ज्वाइनिंग आ रही है, या 15 प्लान दिखा रहे हैं तब एक ज्वाइनिंग आ रही है, या 10 प्लान दिखा रहे हैं तब एक ज्वाइनिंग आ रही है, 20 प्लान दिखा रहे हैं तब एक ज्वाइनिंग आ रही है। अपना रेशो चेक करो, उस रेशो पे काम करो, उस प्रोसेस पे काम करो। इतने प्लान दिखाऊंगा तो मेरे महीने में इतनी ज्वाइनिंग आएगी। फिर फोकस करो प्लान दिखाने पे, हार्डवर्क करो। हमें इतना काम करना है, रिजल्ट जो भी आएगा हम बात देख लेंगे, हमें इतनी मेहनत तो करना है। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट तो आना पड़ता ही रिजल्ट को है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारा फोकस जा रहा है हर एक ज्वाइनिंग पे, हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। अगर पूछो तुम्हारे प्लान कितने हुए पिछले 15 दिन में, 10 दिन में? सर 1, सर 2। रिजल्ट कहां से आएगा? आपने पूरे महीने में 5-6 प्लान दिखाए, अब रेशो क्या कहेगा बताओ? फिर आप नए भी हैं, हर एक इंसान अपनी फील्ड का मास्टर होता है। अब इस फील्ड में आप नए हो तो रेशो कैसे बढ़ेगा? जब ज्यादा आपके प्लान होंगे, ज्यादा आपके द्वारा होंगे, कुछ आपके प्लान द्वारा होंगे, ठीक है? जब ज्यादा प्लान होंगे तो जल्दी आप सीखेंगे कि किस टाइप के लोग होते हैं, कब मना करते हैं, कब हाँ करते हैं। आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना जल्दी आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपके अंदर अलग ही प्रभाव पड़ेगा, बताने में, लोगों को समझाने में। जल्दी आपका रेशो बढ़ता जाएगा। हो सकता है शुरू में आप 15 प्लान दिखाओ, तब जाके कहीं एक ज्वाइनिंग आ रही हो सकता है उसके बाद फिर आपके 13 पे ज्वाइनिंग आ रही हो, 12 पे, 11 पे, 10 पे, 7 पे, 8 पे ज्वाइनिंग आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आपका अचीवमेंट बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग बढ़ती जाएगी। तब तक सब्र करना है और मेहनत करते रहना है, और प्लान हमें दिखाते रहना है। बस रेशो को समझना है कि सब हाँ नहीं बोलते हैं और सब मना भी नहीं करते हैं, सब मना नहीं करते हैं, सब मतलब सब हाँ भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के हमारे बीच में लोग रहते हैं, और 100% का रेशो कहीं नहीं आता है। एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर कोई साथी लास्ट में स्टार्ट ना करें तो इस लाइन को याद रखना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दरवाजा खुला हुआ है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। क्या बोलना है? बिजनेस अपनी जगह पे है, अपना प्यार मोहब्बत दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ कि मेरे जो भाई लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, वो बिजनेस नहीं करते हैं, क्या उनसे बोलता नहीं हूँ? मेरा रिश्ता नहीं है ना?
तो मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो जैसे हो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया है ना। जब दिल करे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बस हो गया। आपने रिश्ता भी खत्म नहीं किया, टच में रहे, टाइम टाइम से बातचीत भी करते रहे, रिलेशन बनाए रखे, और कभी कभी स्टोरी लाइक कर दी, कमेंट कर दिया, टच में रहे, संपर्क में रहे, और देखना एक दिन आ भी सकता है। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। विश्वास मानिए, जो मैंने यहाँ पे टिप्स दी हैं, इन पे काम किया, रिजल्ट आता है। लेकिन इनको बार बार प्रैक्टिस करने से आता है, ना कि एक बार देखने से नहीं होगा। दीपक सर। यस सर। जैसे कि मान लो मुझे एग्जाम्पल तौर पे, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, कार बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। मैंने एक बार या 2 बार किसी को गाड़ी चलाते हुए देख लिया बेड के पास में, क्या मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा? नहीं सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अब मुझे बताते हुए देख लिया लोगों ने, हाँ बिल्कुल सर, अब तो काम हो जाएगा सर। एक बार नहीं हुआ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्लान प्लान फॉलोअप फॉलोअप, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। दे प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी आपके नमन हो जाए, ले तुम्हारे अधिकार है, टेंशन मत ले, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपक तोमर सर। थैंक यू मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बहुत सारे पॉइंट अलग अलग जो आपने डिफाइन करके बताए सर, उनके लिए तो बिल्कुल मतलब हम ये भी कर सकते थे कि हम इन पॉइंट्स को एक पेपर, एक स्लाइड पे लिखते और शो कर देते, लेकिन आपने हर चीज को डिफाइन भी किया, तो उसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऑलरेडी बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं, बहुत सारे साथी अपना काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग से जरूर सबने फायदा उठाया होगा, या प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा मिलने वाला है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जल्दी से, सो दैट हम टाइम को बचा पाए। अभी मैं आपके हैंड डाउन कर रहा हूँ, अब जो आप हैंड रेज करेंगे वो आपका क्वेश्चन, आपका रिव्यू, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हो सकता है इन्हीं टिप्स के बीच में आपके पास भी कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं। तो जो हैंड डाउन में कर चुका हूँ, प्लीज हैंड रेज उनको लेंगे जिनके पास क्वेश्चंस हैं और जिनके पास कुछ और भी अपना अनुभव हो सकता है। तो अभी मेरे पास कोई हैंड रेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका हैंड रेज मैं टाइम से ले पाऊं, इसके लिए आपको हैंड रेज करना भी पड़ेगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट मेरे पास जो हैंड रेज हुआ है, सबसे पहले वो मोनिका मैम है बहराइच से। मैम प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। मैम नमस्कार। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतने बड़े मंच पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी, और मैंने भी कहीं ना कहीं आप लोगों से ही सीखा है। और आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भी था, और बहुत सारे पॉइंट सर ने शेयर किए, ताकि हम कभी भी फील्ड में जाएं तो हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे प्लान दिखाना है, उसके बाद क्या बातचीत करनी है, उन सारे टॉपिक्स को सर ने रखा, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। नोट्स भी बनाया मैंने, ताकि इसको मैं अपने लाइफ में आगे बिजनेस में इसको फॉलो करूं, और मेरा भी बिजनेस बहुत ग्रोथ करे इसी। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर वैसे भी बहुत सिखाते हैं, मेरे अपलाइन भी हैं। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू। और वाकई में आप हमारी टीम से हैं, और हम आपको लाइव देखते भी हैं कि आपने कितनी चीजों को इतनी जल्दी सीखा भी है, और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जैसे अभी पवन सर ने बोला कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, तो थैंक यू। आपने रिव्यू देने की भी प्रैक्टिस जरूर है, और बहुत सारे साथी वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आने वाला है वो भी जानते हैं कि जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलते हैं मिस्टर सुशील सर के पास। सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। सुशील सर नमस्कार। सुशील सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप चेक कर पा रहे हैं? जी सर। जी, सभी को नमस्कार। और दीपक सर आपकी होस्टिंग जबरदस्त, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बेहतर जो चीज लगी
आपकी बात में दम होना चाहिए। जैसे जब देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी फाइट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो रियल है कि उनकी बात में दम था, तभी लोग उनके साथ इतनी तेजी के साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने वो इतिहास रच के दिखाया जो शायद एक इतिहास बन गया। तो यही हमारा नेटवर्किंग में भी होता है। रियल में हमारी जब भी हम अपनी बात रखें तो इतने दम खम के साथ रखें कि सामने वाले के ऊपर बिल्कुल सीधे असर होना चाहिए, तो तभी वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे हमारे गुरु महागुरु जबरदस्त हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम इन ट्रेनिंग के सहारे अपने आप को बहुत निखारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए होता क्या है कि जब कुछ ट्रेनिंग सेशन जरूरत से ज्यादा शानदार हो जाए तभी लोगों के पास सवाल नहीं आ पाते हैं, तो मैं वो नोटिस कर रहा हूँ। और जब हमें लगता है कि हमारी ट्रेनिंग में उतना दम था और उतनी चीजें निकल के आई तो सामने वाले को समझ नहीं आता है पूछूं क्या, रिव्यू क्या करूं। तो ऐसे ही लोग, कुछ ऐसे ही साथी जिनके पास हीरे को परखने की ताकत होती है, उनके हैंड रेज हो रखे हैं, है ना, जो समझते हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन से कहाँ से हमें क्या मिला है। तो मुझे बड़े अच्छे आज जो हैंड रेज हैं उनको मैं जरूर लेना चाहूंगा और मैं चाहता था कि ये हैंड रेज आए आज के सेशन में। तो प्लीज आप लोग नंबर्स का बस वेट कीजिएगा और हम सुनना चाहेंगे अभी फिलहाल पिंकी मैम को। पिंकी मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार हैंड रेज दोबारा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपका हैंड डाउन भी हो गया है साथ में ना। पिंकी मैम, हाँ थैंक यू मैम, देखिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और स्पेशली आज तो वाकई पवन सर ने जो सेशन दिया है हम लोगों को आज, इसमें हम लोग ये फेस कर रहे थे कि क्योंकि हम न्यू प्रोस्पेक्टस पर काम करते हैं तो हमें यही फेस करने को मिलता है कि कैसे बात को रखे, कैसे हम उनको मतलब माइंड डाइवर्ट करे, कैसे क्या आगे ग्रोथ करे, किस तरह से वो करे आगे, मतलब। तो आज सर ने इतनी बारीकियां समझाई है ना कि लग रहा है कि हाँ अब हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम ये सारी बातों को आगे रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता था, क्लोजिंग करते करते ना माइंड डाइवर्ट हो जाता था सामने वाले का। लेकिन अब क्या है कि सर ने इतनी अच्छी बारीकी बता दी है हम लोगों को, अब वो पॉइंट हम पकड़ के रहेंगे। तो हम जब भी अब क्लोजिंग करेंगे तो ये पॉइंट अब माइंड में रहेगा कि हाँ सर ने क्या बोला था, कि माइंड डाइवर्ट अलग बातों में नहीं करना है, सीधा फोकस अपना बिजनेस से रिलेटेड बात में ही रखना है। तो सर थैंक यू पवन सर, आपने इतने अच्छे से हमें सेशन दिया है आज के लिए और पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है सर, आपका थैंक यू सो मच। और स्पेशली पैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। मैं पिंकी सिंह मुंडे नैनीताल से बोल रही हूँ। मेरी ग्रेट अपलाइन है मिसेज ज्योति वर्मा जी, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से साक्षात्कार करवाया है। तो थैंक यू ज्योति मैम, आपका भी और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पॉइंट्स हमारे माइंड से फिर स्लिप हो जाएंगे। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलना चाहेंगे, एक और लेडी सिंगर हमारे साथ हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे मौका दिया और आज अच्छी बात है कि मैं आपको इन्वाइट कर पा रहा हूँ मैम पैनल के ऊपर। दीपशिका मैम प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी को मेरा जय श्री श्याम। आपकी होस्टिंग और आपका मंच पर आना, अचानक से आना, वो बहुत बहुत ज्यादा सुपर डुपर है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी जगह पर हम अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाते हैं, अपनी प्रेजेंस हमेशा अटेंड रहते हैं, तो वहीं पे सफलता की दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। आज का सेशन के लिए क्या बोले, क्योंकि आज हमारे ग्रेट अपलाइन जिनसे हम सीखते हैं और यहाँ तक के पहुंचे हैं, उनका सेशन था, तो उनके लिए तो जितने तारीफ करें उतना कम है। सर ने वाकई में एक बात बहुत ज्यादा अच्छी ये बोली कि अगर शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहेगा, युद्ध में उतना ही कम सुकून रहेगा। तो यानी कि हम अपना ट्रेनिंग सेशन सुपर डुपर तरीके से करें। हमारे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल रहता है मॉर्निंग का सेशन। सच बता रही हूँ, मैं किचन में वो हेडफोन लगाया हुआ है और यहाँ
डाइनिंग एरिया पे अपना टैब रखा हुआ है, देख रही हूँ, सुन रही हूँ वहां से, और वर्किंग कर रही हूँ, बेटी को टिफिन भी देना है, और यहाँ तक कि हस्बैंड के लिए भी टिफिन देना है, बहुत छोटा बेटा है उसके लिए भी जाते, मम्मी भी, चैलेंज है, बट एक जिद है, ठान रखा है कि आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए लगातार वर्किंग कर रहे हैं। फिर ना ये नहीं देखा जाता कि कितनी समस्याएं हैं, कितना चैलेंज है, सिर्फ ये देखा जाता है सफलता कैसे मिलनी है, और वही सफल हो पाता है इन चैलेंजेस से। आपको आपको कोई भी साइड नहीं करना है अपने चैलेंज को, अपने उन चैलेंज में अपना रास्ता ढूंढना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो चीज में नहीं हो पा रही साइड कर दी, क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं घर के काम से? नहीं, वो भी हमारी प्रायोरिटी है। ईश्वर ने हमें एक सच में बता, हमें एक ऐसी ईश्वर ने दिया है, बच्चे दिए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, वो भी प्रायोरिटी है, और वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद हमारा बिजनेस का भी है, तो हम दोनों को मिला के चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पवन सर के सेशन के लिए बोलूं कि इतना जबरदस्त सेशन रहा, इतना जबरदस्त कि उनकी बातें हमें एक पल ऐसे लगती हैं कि ये टाइम हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर की मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और रोज सुबह उठ के श्याम बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ कि श्याम बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि सच में बता रही, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना बढ़िया टीम दी, अपने अपलाइन दिए। अपलाइन में मैं सच में, आप सबको हंसी भी आएगी, शायद पवन सर तो हंसेंगे इस टाइम, मैं पवन सर को, मैं थोड़ा सा टेक्निकली में थोड़ा सा हो जाता है, कहीं फंसती हूँ तो पवन सर को कहती हूँ, सर मेरे बुढ़ापे का सहारा है आप, तो ये बहुत हंसी भी आती है इस बात पे, बट ये वाकई में सही है। पवन सर की जितनी तारीफ करें उतना सही है, और बहुत टॉप के पर्सनैलिटी है, उन्होंने जितना अपने आप में इम्प्रूवमेंट करा, मैं उनको बहुत पुराने टाइम से जानती हूँ, जब और आज में बहुत चेंजिंग है, सर खुद भी एक्सेप्ट करते हैं इन सब चीजों को। और सच में बताया, शरद भैया का बहुत धन्यवाद है जो मुझे इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरा पल पल पे सपोर्ट करते हैं, हमें, हम एक जैसा सपना देखते हैं हमारे लिए। और सही बताएं, हमने यहाँ पर बिजनेस तो लिया ही लिया, एक बड़ा भाई भी पाया मैंने शरद भैया के रूप में, और दरबान सर हमारी टीम का सपोर्ट करते हैं हाथ पर, तो बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन जबरदस्त रहा। और पांडे सर का तो दिल से थैंक्स है, जो इतना सुंदर पैनल बनाया, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि लेडीज भी कुछ कर सकती है। कल मैं बोल नहीं पाई, बट तुलसी मैम का बहुत बहुत थैंक्स है, जो मॉर्निंग के सेशन में आना शुरू हुए, तो हमारा भी एक मनोबल भरा कि शायद एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो हम भी समय निकाल सकते हैं। तो लेडी सिंगम बोलते हैं तुलसी मैम को, वाकई में एक लेडी सिंगम है, तो उनको भी बधाई हो। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। और हम सब आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। पैनल पर आपने प्रूफ भी किया है कि आप काम करते करते कितना अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलेंगे मिस्टर मनमोहन सर के पास में। सर प्लीज चेक कीजिएगा। नमस्कार मनमोहन सर। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप बढ़िया हैं, फिट हो रहे हैं? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा। आप तो हमारे सदाबहार हीरो हैं सर। थैंक यू सर। क्योंकि जब कोई ना मिले तो दीपक तो जलेगा ही जलेगा। बिल्कुल सर, अंधेरे में काम है हमारा, और दूसरों को उजाला देगा। बिल्कुल। आपने उजाला दिया, पवन सर ने टेक्निकल दिया, पवन सर ने कारोबार बताया, तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जूम पैनल पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। और मैं आज एक सोच रहा था बैठा बैठा कि ऊपर वाला पांडे सर को बहुत लंबी उम्र दे, कम से कम 100 साल की तो दे। बिल्कुल सर। क्योंकि ये जूम पैनल कम से कम 100 साल तो चलेगा जब तक पांडे सर होंगे। जी सर। और किसी के बस का नहीं है इस इतनी बड़ी टीम को संभाल सके। और दूसरी बात, हमारे जितने भी स्पीकर हैं वो अपना पूरा जान निकाल के हमें देते हैं। जो उनका जिंदगी का निचोड़, अब उन्होंने जो अपनी परेशानियां हुई, जो उन्हें देखा दुनिया के अंदर कि हमें कैसे, उसका वो हमें समाधान देते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं
वो जैसे क्लास के अंदर पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, आगे बैठने वाले बच्चे तो फर्स्ट डिवीजन पार हो गए, पीछे वाले बच्चे क्या होते हैं, वो होते हैं कि सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश का, वो हिंदी पढ़ते हैं, और जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो सब्जेक्ट सर ने आज बताया है, क्लोजिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और मैं सर अपने युवा बल्लेबाज सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी सारी नॉलेज हमारे तक पहुंचाते हैं। और आपका धन्यवाद, जून पैनल के पांडे सर का धन्यवाद, अपलाइन का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हमारा वी बूस्ट सबको करोड़पति बनाए, जो सर का, हमारे पांडे सर का टारगेट है। लेकिन करोड़पति बनने के लिए पहले कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, चाहे अपना टाइम ले लीजिए, चाहे अपना पैसा ले लीजिए। जब तक आप कुछ खर्च नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने का, बाकी सब हेला ही हेला घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने का। जब तक आप दुकानदारी करेंगे, पहले कुछ लगाएंगे तो पाएंगे। अगर सोचे कि मैं पहले कमा लूं फिर लगाऊंगा, ये नॉट पॉसिबल। कारोबार है, क्योंकि हमारे सबसे पहली स्लाइड हमारी ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। धन्यवाद, मैं को गलत किया तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद, ओवर टू यू सर। थैंक यू दीपक सर, और तोमर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पवन सर का धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू मनमोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सारी इंस्पिरेशन आप अपने रिव्यू में, और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि हमारी टीम में से बहुत सारे साथी रिव्यू छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप रिव्यू में रुक गए तो आप समझिए कि आपने पूरा ट्रेनिंग सेशन लिया है ना। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका सर। और नेक्स्ट ऑप्शन, अब मेरे पास 2 ऐसे लीडर्स हैं जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले मौका किसको दूं। तो फिर भी हम सबसे पहले चलना चाहेंगे मिस्टर मिलिंद मितांगे सर के पास। बहुत देर से सर वेट कर रहे हैं। और सर थैंक यू, आपने हैंड रेज किया है आज। तो नमस्कार सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। और बहुत ही शानदार होस्टिंग आपकी, और सभी ने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही टॉप पे जाता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नाम बनाता है मार्केट में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, और वो भी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी भी जब कमी होती है तो पूरा कर लेते हैं, उतना खाली जगह भर लेते हैं। तो खाली जगह भरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि निस्वार्थ भरते हैं आप, कोई स्वार्थ नहीं उसके अंदर आपका। और ये बहुत ही बेहतरीन बात है आपकी, और शानदार आपकी होस्टिंग, जबरदस्त लगा। और सभी को सीखना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी चाहिए, दीपक सर से सीख सकते हैं लोग, है ना। आप देखते भी ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, और आपको दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है ना। जो मार्केट में आपको दिख रहा है, जो लोग करते हैं उन्हीं को फॉलो किया जा सकता है। अच्छी चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे लोगों को रिकॉग्नाइज करना, उनका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्पायर उनसे हम लोग होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन मिस्टर पवन कुमार राठौड़ जी का। और आप सभी जानते हैं कि कम उम्र में वो इतने मैच्योर्ड है और इतने पोलाइट, गरम खून होता है ना जवानी में, फिर भी इतने पोलाइट, इतने शांत, वाकई में कमाल की बात है। तो जबरदस्त उनका ट्रेनिंग सेशन आज जो था, आज का जो ट्रेनिंग सेशन था कोर था, कोर इसलिए मैंने हैंडल किया क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का कोर था ये। और जबरदस्त उन्होंने पॉइंट बताए, सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की, सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करना और सारे सवालों के जवाब देके उनको क्लोजिंग करना, आज क्लोजिंग का उन्होंने बताया। तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूर, हम लोग मेहनत तो करते लेकिन रिजल्ट मिलना चाहिए ना, और रिजल्ट क्लोजिंग से मिलता है। जो लास्ट के जो 10-15 मिनट की जो क्लोजिंग होती है ना प्लान के बाद, वो बहुत ही मायने रखती है, उसी से आपका धंधा निकलेगा। और 99% लोग प्लान बेहतरीन दिखाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्लोजिंग जो प्रॉपर नहीं कर पाते। क्लोजिंग के जो टेक्निक्स है, तरीके, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं समझ में आते। जैसा कि उन्होंने बताया कि पैसा मांगने के लिए शर्म आती है, सारे सवालों के जवाब उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस करना, उनके सवालों के जवाब देना, या फिर उनको ट्रस्ट दिलाना, ये क्लोजिंग में होता है। तो क्लोजिंग कभी भी याद रखिए। और आशा करता हूँ यहाँ पे जितने भी साथी है जिन्होंने आज के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, तो क्लोजिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। पवन सर ने बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बात की, हर चीज के ऊपर बात की आपको। तो आप सीखिए, समझिए, नेटवर्क इंडस्ट्री का जो टेक्निक्स है उसके साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे नियम जो है ना खुद के, वो लागू करते हैं। हमें हमारे नियम से नहीं चलना है, हमारे टैलेंट से नहीं चलना है, हमारे प्रोसेस से नहीं चलना है। नेटवर्क इंडस्ट्री में सिस्टम बनाया है, फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले को फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है, चाहे रिजल्ट कम आए ज्यादा है, लेकिन आप लगातार उस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे तो पैसे वाला तो जरूर बनेंगे, क्योंकि दुनिया में एक्सपर्ट और मास्टर लोग ही टॉप पे जाते हैं, एक्सपर्ट और मास्टर लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी लोग नहीं कमा पाते। आपके एरिया में डॉक्टर बहुत होंगे,
लेकिन Yes, एक sir. डॉक्टर होगा, उसके पास लाइन लगती है, उसके पास लोग वेटिंग में 2-2 4-4 घंटा, छोड़ दीजिए 2-2 4-4 दिन, 8-8 दिन का वेटिंग होता है, 8 दिन के बाद उसका अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके शर्तों पे वो काम करता है। Yes, sir. सॉरी, उसकी शर्तों पे वो काम करता है डॉक्टर, उसके हिसाब से लोग वेट भी करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनको लोगों को पता है कि यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा काम होगा। Yes, तो sir. ऐसे में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा नेटवर्क इंडस्ट्री में। अगर आपको लगता है कि आपको टॉप पे जाना तो एक्सपर्ट बनिए, मास्टर बनिए, लोग आपको ढूंढ के आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, थक हार के आएंगे, मार्केट में बहुत सारा काम करके आएंगे, इसके उसके पास अपलाइन चेंज करके जाएंगे, लेकिन आना वापस उनको आप ही के पास है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट है, मास्टर है, जो आप दे सकते हो मार्केट में कोई दे नहीं सकता, तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन राठौर सर, वाकई में आप तारीफ के काबिल है, इतना जबरदस्त आपका होस्टिंग। Yes, sir. आवाज में ग्लिच आया सर। से बेहतर ट्रेनिंग दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशा करता हूँ कि सभी साथी यहाँ पे जो आज तक बने। सर आवाज बंद। थैंक यू सर, थैंक यू मिलन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फोन आया था, अचानक एक फोन आया था। ओके। तो मेरी बेटी का आज बर्थडे है, सुबह सुबह बहुत सारे फोन आ रहे थे, इसके लिए मैंने ये डू नॉट डिस्टर्ब पर नहीं लगाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन राठौर सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी बेटिया को जी सर, अभी ना अरविंद सर का 100 था, ले लीजिए एक बार। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ध्यान में है सर, थैंक। तो सबसे पहले मिलन मितांगे सर की बेटी को हैप्पी बर्थडे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है चैट बॉक्स शायद हमारा ओपन था, तो आप उस टाइम का भी फायदा उठा सकते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बिजी होने के बाद आपने हम सबको रिव्यू अपना दिया, और पैनल पर आपकी ट्रेनिंग सेशन भी इतनी ही फेवरेट है सबकी सर, थैंक यू। नेक्स्ट ऑप्शन सर, मुझे लगता है हमारे जो सीनियर लीडर हैं मिस्टर अरविंद कुमार सर, उन्होंने जगह बनाई है एसडी पांडे सर के लिए अपना हैंड डाउन करके। तो अगर अरविंद सर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज वेलकम है सर, आप हैंड रेज दोबारा कर सकते हैं। और अगर आपने धन्यवाद सर के लिए हैंड डाउन किया है तो प्लीज। जी सर। ना कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। और वाकई में आप की जितनी तारीफ करे कम है, हमेशा बैकएंड पे आप बने रहते हैं और पूरी टीम ईगल की सूत्रधार हैं, अगर मैं कहूँ तो सूत्रधार है ना, क्योंकि एक सूत्र अगर निकल जाए ना उसके बाद वो पूरी की पूरी चादर खराब हो जाती है या स्वेटर खराब हो जाता है, लेकिन आप वो सूत्रधार हो, है ना। तो थैंक यू सो मच आपका। और पवन जी के लिए रेजेंट करना, है ना, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब भी वो सेशन लेते हैं, इसलिए मैंने पूरी टीम ईगल में उनको मिश्री बॉय का नाम दे रखा है। वो जब जब बोलते हैं तब तब कानों में मिश्री सी घोलते हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट बोलते हैं जो आपकी सक्सेस को गारंटीड दिलाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि ताला कितना भी सुंदर हो, चाबी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन हर चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती, लेकिन एक ऐसी चाबी होती है जो हर तालों को खोल देती है, उसको मास्टर की कहते हैं। और हमारे पवन जी मास्टर की है, जो हर ताले की चाबी इनके पास है, हर ताले को ये खोल सकते हैं। और जब जब ये बोलते हैं, कईयों की किस्मत के बंद ताले ये खोलते हैं और उनको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच पवन जी, ये शानदार जो आपने स्टेप लिया है बेसिक, क्योंकि ये मेरे फेवरेट टॉपिक है, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, अप्रोच करना, प्लान दिखाना, है ना, ये सारी चीजें बेसिक है। और जब आप बेसिक में मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सो थैंक यू सो मच पवन जी, इतना मार्वलेस सेशन देने के लिए, ग्रेट। थैंक यू अरविंद सर। और आपने जैसा बोला, मेरे लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी के रिव्यू में कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व रहा, और ये चीज मैंने सीखी आपसे ही अरविंद, क्योंकि मैंने शुरू में जब पैनल पर आना शुरू किया था तो आपका ये रोल था कि कहीं पे कोई ग्लिच आए तो अरविंद सर का हैंड रेज हो जाए और अरविंद सर तुरंत से आकर के पैनल को संभाल लेते थे। तो मैंने ये चीज आपसे ही सीखी है, और बहुत सारे अलग अलग नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों से बनाए हैं, और वो नोट्स नहीं है, उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने लिए। तो थैंक यू सर। हर हमारे पैनल के ऊपर जितने भी सीनियर लीडर या जितने भी साथी हैं, मैंने हर कहीं से कुछ ना कुछ सीखा है सर, थैंक यू। और नेक्स्ट ऑप्शन, आज मुझे फिर से अगेन मौका मिला है मिस्टर एच डी पांडे सर को वेलकम करने का। तो आप चाहे हैंड रेज कर सकते हैं सर को बुलाने के लिए, आप उनके स्वागत में इमोजी भेज सकते हैं। और यहाँ से मैंने सीखी है डेडिकेशन, तो इस डेडिकेशन को सलाम नमस्कार सर। अगर आप चाहें तो आप कंफर्टेबल भी होंगे, प्लीज वेलकम एच डी पांडे सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों को।
एक्चुअली मैं ड्राइविंग भी कर रहा था, लेकिन मुझे बोलना जरूरी था आज के सेशन में। सुबह के 8:20-25 हो चुके हैं। दिल्ली में एकदम ट्रैफिक जाम है, निकलना है, अगले 3-3.5 घंटे का ट्रैवल है। और सर हैंड डाउन कर सकते हैं दीपक सर आप, मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं, सो दैट में बात भी करना जरूरी है। यस जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो मैं भी निकल चुका हूँ, थोड़ा सा राइट टाइम से लेट चल रहा हूँ अभी, इसलिए बात करते करते और चलना भी जरूरी है। तो धन्यवाद आज का आपका इमरजेंसी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए कहूंगा कि आपका इमरजेंसी बैकअप जो था वो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑलवेज आप अवेलेबल रहते हैं। सिर्फ आपके पास को होस्ट का ऑप्शन आते हैं, आप इस बात को समझ जाते हैं कि आगे आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना है, इस बात को आप हमेशा समझ जाते हैं। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका, और कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सुबह 7 बजे से पहले आप रेडी हो जाते हैं, मीटिंग से पहले आप रेडी रहते हैं, कभी भी इमरजेंसी बैकअप आपको देना पड़ता है। तो दिल से धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आज पवन सर के लिए कि शानदार सेशन आज पवन सर ने लिया है जबरदस्त तरीके से, और पूरे पॉइंट्स उन्होंने कवर करने की कोशिश की, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, हर पॉइंट्स को कवर किया सर ने। और डिजिटली सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पवन सर का। पिछले करीब 5-6 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मेरे प्रोजेक्ट में सर किसी और व्यक्ति के रेफरेंस से आए थे, और जब हमने कॉन्फ्रेंस में बात करी तो हम एक दूसरे को जानते थे पहले से। और जब से मैंने पवन सर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टीम ईगल के अंदर, उन्होंने हर वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है। मॉर्निंग सेशन हो, इवनिंग सेशन हो, शुरुआती दौर में होस्टिंग्स थी, तो हमेशा उन्होंने जिम्मेवारी ली, कभी ना नहीं कहा पवन सर ने। यही डेडिकेशन उनको आज इस ऊंचाइयों तक इस इंडस्ट्री में लेके जा रहा है। लगातार सर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा, देखो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। जैसे दीपक सर हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, इमीडिएटली उनको पता चल जाता है कि भैया अभी बैकअप्स में कुछ नहीं है, तो हमें संभालना है और सेशन को मैनेज करना है। टेक्निकली कई बार हमारे होस्ट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, कोई और इश्यू आ गया तो आप उसको बैकअप देते हैं। वैसे ही पवन सर ने शुरुआती दौर से लेके टीम ईगल में एक मजबूत अपनी पकड़ बनाई, और आज अपनी, होता है ना जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में अगर आपकी सीट पक्की करनी है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो बाहर हो जाते हैं हम लोग सिस्टम से। लेकिन पवन सर ने पिछले 4 सालों में अपनी सीट ऐसी पक्की कर रखी है कि यस, कि उनकी मजबूत सीट है, और उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं, फील्ड पे उतरते हैं। अभी जब हमें नैनीताल जाना था लास्ट वीक में, तो पवन सर सुबह, रात को मेरी करीब 10-10:30 बजे बात हुई पवन सर से, तो पवन सर बोल रहे थे कि मैं भी छत पे घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा रेस्ट कर लो सर, सुबह आपको जल्दी निकलना। बोला कोई बात नहीं सर, सुबह 3:30 बजे निकल जाऊंगा। 3:30 निकलने के लिए आपको 1 घंटा पहले उठना भी पड़ेगा, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा था थोड़ा लेट पहुंचना, लेट चलना, लेकिन सुबह जब मैंने कॉल किया तो वो तब तक बिल्कुल मतलब उन्होंने मेरा भी करीब आधा-पौना घंटा वेट किया। इतना जल्दी वो हरिद्वार से नैनीताल वाले रूट पर पहुंच गए। एक जिम्मेवारी होती है, और एक इस जिम्मेवारी के साथ, डेडिकेशन के साथ जब कोई लीडर काम करता है तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी सब कुछ देखता है कि भाई इसको कुछ तो देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आज का शानदार सेशन लेने के लिए। मार्वलस सेशन आपका रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि आज हमारे एक दिग्गज लीडर जिन्होंने अपना लेवल ब्रेक किया है और प्रो के बेसिक के आखिरी लेवल पे पहुंचे हैं, प्रो की शुरुआत करने वाले हैं, तो आप सभी के डिजिटल हैंडरेज के साथ मैं आपको लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि हर दिन मेरा टारगेट है कि कोई ना कोई लेवल अचीवर आए, कोई ना कोई थाईलैंड अचीवर आए हमारे स्क्रीन पे और अपनी बातों को रखें, और उससे एक मैसेज आए हमारी टीमों में कि हमें भी आगे बढ़ना है। तो आप सभी के डिजिटल हैंडरेज के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा अमृतसर से हमारे शब्दों के जादूगर मिस्टर अरविंद कुमार सर, जिन्होंने किया अपना 5th लेवल ब्रेक। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अरविंद सर, प्लीज वेलकम। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। सब माया की महामाया है। तो प्रभु सब आपकी कृपा से ये काम हो रहा है ना, करते हैं हम, ठीक है, नाम करते हो आप, नाम बस हमारा हो रहा है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, ये अचीवमेंट आपकी है, क्योंकि आप ही के मार्गदर्शन में चलते हुए काफी लगभग 4 सालों से हम एक दूसरे के साथ प्लग हैं। 4 सालों से हम सीख रहे हैं, और सीखते सीखते आगे बढ़ने का जज्बा मिल रहा है।
और मैं हमेशा यही कहूंगा कि इसमें मेरी पूरी टीम ईगल का जितने भी होस्ट है उन सब का तहे दिल से धन्यवाद है। और ये अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी अचीवमेंट्स है। और मैं कहूँ कि ये छोटी सी अचीवमेंट है, अभी तो नींव भरी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है ना। और सेशन की तारीफ तो मैंने कर दी है, लेकिन लास्ट में एक ही मैसेज मैं देना चाहूंगा दोस्तों, प्रो तक पहुंचना ये बेहद जरूरी है, ये बेहद निहायत है आपकी लीडरशिप के लिए, आपकी अचीवमेंट्स के लिए, आपकी सक्सेस के लिए प्रो तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मन की सुनोगे तो प्रो तक नहीं पहुंच पाओगे, सक्सेस के एक कदम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि अर्जुन ने जब मन की सुनी थी तो वो हारता हुआ योद्धा कहलाया था, वो भी हार गया था, लेकिन जब उसने कृष्ण की सुनी थी तो वो महाभारत का विजेता बन गया। तो आपको भी कृष्ण की सुननी है, आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसी कृष्ण को बनाना है जिनकी बातों को आप अमल कर सके, जिनके दिशा निर्देश पे आप चल सके तो आगे बढ़ेंगे। मन बहुत चंचल है, मन बहुत है ना, कहते हैं चालाक है, ये आपको आगे नहीं बढ़ना देगा, आपको रोकेगा। जब आप मन की सुनोगे, आप अपनी पुरानी बातों को याद करोगे, आप पुराने यादों को याद करोगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब आप ऐसे कृष्ण जैसे दिशा निर्देश जो आपको गाइड कर रहे हैं, अगर उनकी सुनोगे, उनकी मानोगे तो जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। तो बस मेरी यही दुआ और मेरी यही कामना है कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, हर पल पल आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदम पर आपका सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मेरी दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो तहे दिल से धन्यवाद पूरी टीम ईगल का और पांडे सर का, दीपक जी का, जितने भी हमारे होस्ट को होस्ट आते हैं, और सबसे बड़ा नाम हमारी टीम ईगल की फाउंडर लेडी सिंगम तुलसी मैम का। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। 50th ईयर पे आप पहुंचे हैं और उम्मीद करूंगा कि जल्द ही आपकी टीम भी 5वें लेवल पे पहुंचे, जल्द ही आप प्रो पे पहुंचे और आगे बढ़े इस इंडस्ट्री में। जिस मकसद से हम सब लोग आए थे उस हिसाब से आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जिन साथियों ने अपने लेवल ब्रेक किए हैं कल के डेट में, जिन्होंने स्टार्टअप लिया है, जिन्होंने अपने लेवल चेंज किए हैं, जिनके पास जो इनकम गई है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस समय जब 8:30 का वक्त है, दिल्ली में इतना ट्रैफिक है कि पूछिए मत आप। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल स्लो है यहाँ पे। हम कहते हैं लोग नहीं मिल रहे, लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग मेरे बीच में निकल रहे हैं इस टाइम पे, एवरेज मैक्सिमम लोग, मोर देन 70-80% लोग वो है जो 30-40-50 हजार की नौकरियां कर रहे हो, जिसके लिए लोग भाग रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, है ना। ये आप भी मानते हैं। और हमें लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों से मिलना होगा। बहुत सारे लोगों को आवश्यकता है आपकी और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप घर से निकलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंट होंगे और बहुत शानदार रिजल्ट भी आएंगे। इसलिए इंतजार नहीं करना है, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। और अब देखिए गाड़ी का फायदा यहाँ पे, मुझे मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो मुझे गियर चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ी है। लेफ्ट हैंड पे मेरा फोन है, राइट हैंड पे मेरी स्टीयरिंग है, तो मैं चलता जा रहा हूँ, आप लोगों से बात भी करता जा रहा हूँ और सारा ऑटोमेशन पे सिस्टम चल रहा है दोस्तों। तो आप सबको भी यही कहूंगा कि आप लोगों ने भी 2026 में अपनी ड्रीम कार लेनी है और बढ़िया वाली गाड़ी लेने का प्लान कीजिए। और इस बिजनेस से आराम से आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पॉसिबल है। और आपके सामने वी बूस्ट में आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने में, अभी 3 महीने का एग्जैक्टली वक्त नहीं हुआ है, 3 महीने में बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है ना। तो अगर करी है तो आप भी कर सकते हैं, संभावनाएं सबके पास है, मौका सबके पास है, और बस चलने की आवश्यकता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर कहूंगा, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री का या इस मार्केटिंग का एक ही रूल है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। बस फर्क ये है कि आप और वो मिला नहीं है। जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। बस थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप भी आगे बढ़े। 2 कदम सामने वाला आगे बढ़ा रहा है, ऊपर वाला आपकी तरफ, उसको 2 कदम आप आगे बढ़िए तो डेफिनेटली मुलाकात तो होगी। और जिस दिन मुलाकात होगी तो कोई ना कोई एसडी पांडे आपको भी मिलेगा, कोई ना कोई प्रिंस जायसवाल, कोई ना कोई आनंद नेगी, कोई ना कोई पवन राठौर, कोई ना कोई अरविंद सर, मिलिंद सर आपको भी मिलेंगे दोस्तों, कोई ना कोई रवि सर आपको भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप चलेंगे तो ही तो मिलेंगे ना।
सबको एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा अपलाइन चाहिए, बस वही तो बनना है हमने, वो बनने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला किसी की मजदूरी उधार नहीं रखता है, सब कुछ देगा लौटाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 में फिर मिलेंगे आपके नए होस्ट, हमारे नए होस्ट, नए स्पीकर और आपके कम से कम एक नए मेहमान के साथ। आज के दिन बेस्ट कीजिए अपना, और आज के दिन में आपके घर पे डॉलर्स आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 8:25 तक के लिए लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं 8:25 पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय होस्ट, हरे कृष्णा। दीपक सर क्लोज कर ले मीटिंग को यहीं से, या कुछ और कहना आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, आपके लिए तो मैं जितना बोलूंगा कम पड़ जाएगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग सर, हम दोनों बात करते रहेंगे। तो थैंक यू सर आपका मुझे मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरविंद सर, मैंने आप लोगों से सचमुच में बहुत कुछ सीखा है और मेरे बिजनेस में बहुत काम आ रही है यहाँ की चीजें। तो वाकई में अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ सर कि हमारे सभी साथी अगर लाइव बैठ के सीखेंगे तो नॉलेज कुछ और होगी, कैमरे पीछे कुछ और होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन मेरी अपलाइन का धन्यवाद सर, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिल पाया। थैंक यू दीपशिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू टू